हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम वैष्णवी है। तो मैं आप लोगों के लिए कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है बरसता तरबूज। इसके लेखक और चित्रकार क्रांता ग्रेबा हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी को। आज सुबह पिता के साथ बाजार जाते हुए सासों ने देखा किसी खास जने को। आज सुबह सासों ने देखी एक लड़की। यह तो तय है, आज से सासों को प्यार हो गया है। पर उसका ध्यान सासों पर कैसे जाएगा? शायद उस लड़की का नाम सासो है। वह उसे कैसे खुश करेगा? क्या करे वह? सासों को पक्का पता है कि लड़कियों को उपहार पसंद है ना? लड़कियों को उपहार ज़्यादा पसंद होता है। तो सासो उसके लिए अपनी फसल में से 10 सबसे खूबसूरत तरबूज चुनता है। एक प्यारी लड़की के लिए यह एक अनोखा उपहार होगा। वह एक टोकरी में तरबूज जमाता है और उसे सिर पर संभाल लेता है। वह थोड़ा भारी है पर सासों को प्यार है, और प्यार में तो वह इसे भी ज़्यादा बोझ उठा देगा। तो सासों अपनी उड़ान भरता है। उसकी प्रेमिका शहर के दूसरी ओर रहती है। वह जगह दूर है, पर सासों ने तो अभी से उससे मिलने के बाद की कल्पना कर ली है। जब वह उस शानदार उपहार को देखेगी तो क्या करेगी? वह निश्चित ही उसे चूमने के लिए उसकी बाहों में उछल जाएगी। सासों को इसमें कोई संदेह नहीं, लड़कियां वे रुमाली होती हैं। हाँ, होती तो हैं। पर रास्ता लंबा है और सूरज सिर पर चढ़ आया है। सासों थक गया है। वह धीमा होता है और फिर थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। तभी वह देखता है कि यह एक व्यापारी अपनी गाय पर इतराता हुआ चला जा रहा है। मुझे इसी की ज़रूरत है, सासों सोचता है। वह 4 तरबूजों के बदले गाय ले लेता है। अभी तो मेरे पास 6 तरबूज और हैं, वह अपने आप से कहता है, और ये पर्याप्त होंगे। उसके पास 10 तरबूज थे और उसने 4 गाय के लिए दे दिए क्योंकि उसको गाय की ज़रूरत थी। सासों बहुत सावधानी से गाय पर चढ़ता है ताकि टोकरी ना गिर जाए, और आगे चलता है। वह उस लड़की के बारे में सपना देखता है। वह ज़रूर ही तरबूज की एक बड़ी फाक काटेगी और फिर हम दोनों से आजू बाजू गप गप खाएंगे, सच्चे प्रेमियों की तरह। सासों को भरोसा है, लड़कियां वे खूब खाऊं होती हैं। सड़क घुमावदार है, दोनों तरफ घर है। गाय धीरे धीरे चलती है। सूरज की गर्मी अब जला रही है। इस भरी दोपहरी में तरबूजों और सांसों को ढोना मुश्किल है। जब गाय सुस्ताती है, उसी समय वहाँ से एक ऊँट गुजरता है। उसे गर्मी और प्यास की कोई चिंता नहीं होती। सांसों 4 तरबूज के बदले ऊँट ले लेता है। मेरे पास अब भी 2 तरबूज हैं, इतने पर्याप्त होने चाहिए, वह सोचता है। अब वो ऊँट को देखता है तो वो ऊँट के लिए वो तरबूज दे देता है अपने। वह थकी हुई गाय को ऊँट की पीठ पर चढ़ाता है और तरबूज की टोकरी के लिए खुद भी बैठता है। अब उसने गाय को भी उसके ऊपर चढ़ा दिया। सब ठीक है। सांसों फिर अपने प्यार के बारे में सोचता है। जब वह मेरे ये तरबूज देखेगी तो कितनी खुश हो जाएगी। वह अपने आप से कहता है। सांसों को पक्का है, लड़कियां वे बहुत संवेदनशील होती हैं। लेकिन ऊँट जो सधी चाल से बढ़ रहा था, थकने लगा है। हालांकि वह भारी वजन ढोने और रेगिस्तान में चलने में माहिर है, फिर भी यह उसके लिए कुछ ज़्यादा ही है। वह भी आखिर दम रुक जाता है क्योंकि उसके ऊपर एक गाय भी है, फिर सांसों भी है और तरबूज भी है, तो वो भी थक गया। अब संयोग से प्रेमी हमेशा भाग्यशाली होते हैं। सांसों को एक बूढ़ा कमज़ोर हाथी दिखता है। वह एक तरबूज में उसे खरीदता है। मेरे पास अब भी एक तरबूज है, वह सोचता है। यह एक छोटा उपहार है, लेकिन यह भी क्या कम है। अब वो हाथी को ले लेता है क्योंकि वो सब थक जाते हैं। अब हाथी के ऊपर उसने सबको चढ़ा दिया। वह हाथी पर अपने थके हुए ऊँट को चढ़ाता है। ऊँट जो अब बिल्कुल भी नहीं चल सकता। फिर बहुत प्यासी गाय को, अपने आप को और अपने सिर पर इकलौते तरबूज को। उम्र के बावजूद बूढ़ा हाथी सबको लेकर ढग बढ़ता है और सांसों फिर से सपनों में खो जाता है। जब उसकी नज़रें इस सुंदर तरबूज पर पड़ेंगी, वह लहराकर मेरी बाहों में आ जाएगी।
सांसों को पता है लड़कियां वे कोमल होती हैं। अब तो उसके पास सिर्फ एक तरबूज बचा है। अब क्या होगा उसके साथ? क्या लगता है वो एक तरबूज बच पाएगा लास्ट में? वो दे पाएगा उसको? हाँ, उस लड़की को दे देगा। देखते हैं क्या होता है। सांसो अब अपने लक्ष्य के बहुत करीब है। वह सूरज तो आग बरसा रहा है और वजन इतना है कि हाथी भी अचानक गिर पड़ता है। हाथी भी गिर गया। अब सांसो उन्हें कैसे छोड़ सकता है जिन्होंने इसे इतनी दूर लाने में मदद की है। वह अपनी पूरी ताकत जुटाकर सब कुछ अपनी पीठ पर लाद देता है और आखिर की कुछ ही गलियां बची हैं। अब पहुंचने वाला है शायद वो उसके पास। सांसों ने अपने जीवन में इतनी कड़ी मेहनत कभी नहीं की है। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है। वह बहुत प्यासा है और अब खुद को रोक नहीं सकता। वह आखिर तरबूज को खा लेता है। अब उसके पास एक भी तरबूज नहीं बचा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गया है, तो उसने भी तरबूज खा लिया। कैसा अनर्थ है! गाय, ऊंट और हाथी सभी आश्चर्य से आंखें फाड़कर देख रहे हैं। क्या वे उसके साथ इतनी दूर यूं ही आए थे? क्या होगा अब? क्या लगता है उसका? अब वो तो तरबूज देने वाला था ना उस लड़की को, अब वो तो तरबूज ही खा गया। अब क्या होगा? तरबूज तो बचा ही नहीं। अब वो क्या गिफ्ट देगा उसको? सोचने वाली बात है ना, क्या ही देगा। देखते हैं, कुछ तो देगा ही। अब जब सांसो अपनी प्यास बुझा चुका है, वह अच्छा महसूस कर रहा है। तरबूज खत्म हो गया है तो ऐसा ही सही, वह एक नई तरकीब बढ़ाएगा। जल्द ही सारे जानवर उसे कोने में व्यस्त देखते हैं। वह कुछ कर रहा है पक्के तौर पर। सारे जानवर में कौतूहल है। वो क्या बना रहा होगा? देखते हैं क्या बना रहा होगा। थोड़ी देर बाद सांसो अपनी प्रेमिका के घर का दरवाज़ा खटखटाता है। उसने क्या गिफ्ट बनाया होगा उसके लिए? वह विश्वास से भरा हुआ है, लेकिन जब वह बाहर आती है बिल्कुल आमने सामने, तब सांसो एक शब्द भी नहीं बोल पाता। लास्ट वह बस अपना उपहार उसे थमा देता है। यह एक गजब की माला है। माला? कैसी माला है? देखते हैं। तरबूज के बीजों से बनी माला। ओह! सांसो जानता है लड़कियां वे बहुत प्यारी होती है। वह खुशी से झूमकर माला अपने गले में डाल लेती है और फिर सांसो को देती है सबसे खूबसूरत उपहार, एक चुम्मी। सांसो शर्म के मारे लाल हो जाता है। यह देखकर उसकी प्रेमिका खिलखिलाती है। लड़कियां जानती हैं लड़के भी शर्मीले होते हैं। कैसी थी कहानी? बहुत अच्छी। थैंक यू।